से सबकी नजरों से ओझल कर दे, उसको बचा ले बस। या अल्लाह उसे मुझसे ना छीन, तू तो देने वाला है ना। मेरा सादिक मुझे लौटा दे अल्लाह, मेरा सादिक मुझे लौटा दे। बाबा जी बड़े बुजुर्ग हैं, कशफ और करामात होती हैं। अल्लाह वाले है ना, जादूगर तो नहीं है। और जो बातें उन्होंने बताई हैं वो बगैर बताए बंदे को कैसे पता चल सकती है। तो फिर रजिया की हिमायत कर रहा है। नहीं नवाब साहब, मेरी क्या मजा, मैं तो कैद में था। मेरे तो फरिश्तों को पता नहीं है कि वो मज़ार पे गई। भेजा तो उसे हम नहीं था, लेकिन उसे सारा काम खराब करा दिया। मुझे लगता है ये बाबा मेरे खिलाफ चिल्ला खींच रहा है। नहीं नवाब साहब, मैं बाबा जी को जानता हूँ, बड़े नेक दिल आदमी। काम तो खराब करा दिया ना इस बाबे ने। अब मैं किस किस से दुआ कराऊं? हैं? दुआ तो तुझे भी करना होगी। तेरा भी बड़ा दिल दुखाया मैंने कई बार। नहीं नवाब साहब, आप मेरे आका हैं, मैं खादिम हूँ। आपने मेरा दिल नहीं दुखाया। नहीं, ये बात तो तुझे माननी पड़ेगी कि मैंने तेरा दिल दुखाया है। जी दुखाया है। चल फिर हाथ उठा और दुआ मांग। उठा। अल्लाह पाक, अल्लाह पाक नवाब साहब की सारी मुश्किलों को दूर कर दे। नवाब साहब की सारी मुश्किलात को दूर फरमा। नवाब साहब की रज़ियत से शादी करा दे। नवाब साहब, नवाब साहब के रज़िया से शादी करा दे। चाचा मजार से हुआ या? हाँ, मजार से हो तो आए। सादिक तो नहीं देखा नवाब साहब को? नहीं। या अल्लाह तेरा शुक्र। पर एक काम खराब हो गया बेटी। बाबा सरकार ने नवाब साहब को दुआ नहीं दी। शक। मुझ पे कैसा शक? अरे पगली, नवाब साहब ये समझते हैं कि हवेली में जितनी भी मुश्किलें आ रही हैं वो तू जाके बाबा सरकार से अमल करवाती। मैंने अमल कराना होता तो अपने लिए ना कराती। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए आया था कि अब मजार पे जाते हुए जरा मोहतात रहना। मजार तो अब जाना होगा चाचा, क्योंकि अब सादिक किसी और ही तरफ जा रहा है। क्या मतलब? चाचा अब वो बिल्कुल हाले मस्त बनता जा रहा है, गुमसुम सा, बेनियाज सा। मेरी तो बात का अब जवाब भी नहीं देता। बाबा सरकार के नजदीक रहकर बंदा और क्या कर सकता है? वो जो कुछ भी कर रहा है ना, तेरे लिए तो कर रहा है। बहरहाल अब एहतियात करना और जो बेला है ना उससे भी दूर रहना। नवाब साहब ये समझते हैं कि तू हर तरफ से बदला ले रही। मैं कोई बदला नहीं ले रही, लेकिन बाबा सरकार ने जो कुछ भी नवाब साहब को कहा है वो जरूर मेरे हक में जाएगा। देखिएगा आपके मैं इसको कैसे इस्तेमाल करती हूँ। बीबी जी, बीबी जी, बीबी जी, बड़ा अच्छा मौका है। क्या हुआ? मैं ना बेला को देख के आ रही हूँ बाहर। मुझे देखे ना घबरा ही गई थी। मुझे तो ये लग रहा है कि वो उबैद के साथ ना कोई छुप छुपा के मिलने के चक्करों में थी। क्या? हाँ जी। अच्छा चल चल के देखते हैं। नहीं 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 नहीं, आप कहाँ जा रही हैं बीबी जी? आप बाहर जाएंगी तो वो समझ जाएगी कि मैंने बताया आपको। तो इसके अलावा वो रंगे हाथों पकड़ी कैसे जाएगी? ना 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 बीबी, आप एक काम क्यों नहीं करती? शम्मो को पहले भेज दें, वो जाके देख के तो है कि कहाँ है, क्या करती फिर रही है। नहीं,
शम्मो की गवाही से वो एक बार पहले भी बच चुकी है। मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। हाय बीबी जी, वो कहीं मेरी दुश्मनी ना हो जाए। तू भी पागल है परवीन। जब हम तेरे साथ हैं तो बेशक दुनिया खिलाफ हो जाए, तुझे क्या डर है? चल चले। बेला, for God's sake, नवाब साहब को औलाद नहीं चाहिए। प्लीज इस बच्चे से जान छुड़वाओ। तुमने तो कमिश्नर से कह के पूरी कोशिश कर ली थी ना इस बच्चे से जान छुड़वाने की। हाँ, क्योंकि मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन तुम हो चुकी हो। ये सीधी मौत है हम दोनों की। एक बार तो तुम बच चुकी हो ना, दोबारा किसी सूरत हम दोनों नहीं बचेंगे। प्लीज बेला, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अरे क्या समझने की कोशिश करूं? मैंने कहा ना, ये बच्चा पैदा होगा तो मीन्स होगा। माय गॉड, क्या करूं मैं? कहाँ? ओके लिसन, यहाँ से दूर कहीं भाग चलते हैं, किसी दूसरे मुल्क में। ओके, उसके बाद क्या होगा? बच जाएंगे हम दोनों, जिंदगी मिल जाएगी। प्लीज बेला, ट्राई टू अंडरस्टैंड। नो वे। नवाब साहब हमें किसी सूरत माफ नहीं करेंगे। He will burn us alive. जस्ट शट अप। मेरी लड़ाई ना सुमेरा से है, और ये जो बच्चा है ना, ये पैदा होके रहेगा। सो प्लीज तुम समझने की कोशिश करो। बेला, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही? लिसन, अब जो भी होगा ना देखा जाएगा। मुझे हर सूरत में सुमेरा की जगह लेनी है। अब या तो वो नहीं या फिर मैं नहीं। What? इसका मतलब ये है कि तुमने मुझे यूज किया? चीता जी मरवा दिया तुमने मुझे। लिसन प्लीज, जस्ट रिलैक्स, ओके? तुम इस बच्चे को ना एक दफा पहले डिसोन कर चुके हो, तो एक दफा और सही। बेला, बेला, प्लीज। उबैद प्लीज, डोंट वरी। जब मैं सुमेरा की जगह ले लूंगी तो मेरा वादा है तुमसे, मैं तुम्हें 3-4 मुरब्बे दे दूंगी। Shut up, please. क्योंकि 2 गज कब्र की जगह तुम मुझे ऑलरेडी दे चुकी हो। Thank you very much. I'm already dead. चलो तुम भी हमारे साथ। तुझे क्या लगता था कि इस हवेली की इज्जत को दागदार करके तुम यूं ही आराम से निकल जाओगे? मुझे अब किसी गवाह की जरूरत नहीं है, मैं काफी हूं तुम दोनों के लिए। चलो तू भी आ अटारनी। शुक्र माने नवाब साहब कि मैंने सिर्फ हाथ उठाया, वरना सजा तो उनकी ये होनी चाहिए थी कि मैं गर्दनें काट के आपके कदमों में रख देती। मसला क्या है तेरे साथ? क्यों सबके पीछे पड़ जाती है तुम? मसला मेरा नहीं आपका है। हाय अल्लाह, मुझे लगता है कोई तावीज अमल करा ही दिया है उसने, जो आपको आंखों के सामने होती हुई चीजें नहीं दिखाई दे रही। मैंने खुद पकड़ा है उसे रंगे हाथों। वो तो खुद कह रही थी कि उसने बुलाया है अटारनी को शहर वाला मकान बेचने के लिए। अच्छा, तो ये बात कमरे में नहीं हो सकती थी क्या? इस बात को करने के लिए बाग के कोने में जाके छुप के मिलने की क्या जरूरत थी? जिधर मर्जी आ जा सकती है, कोई पाबंदी नहीं है उस पर। नवाब साहब, नवाब साहब, क्या हो गया है आपको? शम्मो ने पकड़ा, आपने नहीं माना।
डॉक्टरी रिपोर्टों में उसने फ्रॉड किया, आपने नहीं माना। अब सरेआम अपने आशना के साथ रंग रलियां मनाती हुई पकड़ी गई, आप नहीं मानेंगे। क्या चाहते हैं आप? इस हवेली में आपका नाम लेकर कोई गुनाह पैदा हो ही जाए? अकल वाली बात किया कर कोई। ऐसा कर भी कैसे सकती है वो? मुझे जानती नहीं है क्या? वो आपको खूब जानती है, आप नहीं जानते उसे। छोड़, 2 महीने बाद सब खुल के सामने आ जाएगा। 2 महीने? क्या होगा 2 महीने बाद? अभी झूठ बोल रही है ना? हाँ नहीं, तब आप कह देंगे कि ज्यादा खाने की वजह से पेट बढ़ गया है। अगर मेरा बस चलता तो मैं यही इसी वक्त तुम दोनों का काम तमाम कर देती। इतनी बेवकूफ तो तू है नहीं बेला, लेकिन ये जरूर साबित हो गया है कि ये मासूम शैतान इस गुनाह में तेरा शरीक है। मैं तुम दोनों के इस गुनाह को इस हवेली में पैदा नहीं होने दूंगी कभी। कमजात! तुम्हें पता है तुमने मुझ पे कितना बड़ा एहसान किया है? मैंने तुझे एक बात बताऊं, सैंपल मेरा ना होता तो तुम्हारे पास फिर से जाता। एक बात याद रख मेरी बेला, वजन उठाने के लिए हमारे पास हजारों मजदूर हैं। हम ये बोझे वोझे खुद नहीं उठाते, लेकिन अगर कोई गीली रोटी की तरह हम पे सवार होने की कोशिश करता है ना, तो हम उसका बोझ भी इस जमीन से उतार देते। बीबी जी जश्न होता तो आपको ना पता होता। फिक्र तो नहीं किया नवाब साहब ने? कहीं इकट्ठी 15-20 शादियां तो नहीं कर रहे? तो मैं ये चाह रही थी कि आप मुझे जरा छेती मतलब टाइम से यहाँ से निकाल दें तो मैं बाहर जाके ना पक्का वाला ब्याह कर लूं। बीबी जी, मैं आपका खाना लेके जा रही थी। जाइए, जाके उस खानदानी नवाबजादी को खिलाइए, मुझे नहीं खाना। परवीन, परवीन दरवाजा खोलो। कहाँ से आटप की है? दरवाजा खोलो। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम अंदर हो, दरवाजा खोलो। परवीन, ओपन द ब्लडी डोर। क्या हो गया बेला? मैं सो रही थी। सो रही थी? सो नहीं रही थी, तुम छुप रही थी, और वैसे ही छुप रही थी जैसे कोई चोर चोरी करके छुपता है। ओ किस बात की चोरी? बिला वजह जो मुंह में आए जा रहा है, कहे जा रही है, मैंने क्या किया है? मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुमने क्यों बताया है सुमेरा को। ओ बेला, आवाज होली रख, ज्यादा ऊंचा बोलने की जरूरत नहीं है। देहाती औरत मैं जब बोलना शुरू करूंगी ना ऊंची आवाज में, तो 2-4 मुरब्बों तक तो ऐसे ही आवाज मेरी चली जाएगी। देख, तेरी अपनी गलती है जो आज बात खुली है सबके आगे, मुझे ना कुछ कह। जबान खींच के तो तुम्हारे हाथ में दे दूंगी। बताओ, तुमने सुमेरा को क्यों बताया कि मैं उबैद से मिलती हूँ? और मैंने नहीं बताया। Just shut up! मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है जो मैंने तुम्हारे जैसी औरत पे ट्रस्ट किया है। ले दसो भला, और कोई इल्जाम मिलानी है मुझ पे लगाने के लिए तो ये इल्जाम थोप दिया है मुझ पे। अपनी करनियां खुद भुगत रही है तू, ठीक है? मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं जाके तेरी जसूसियां करूं। ज्यादा ना ड्रामे करने की कोशिश करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हारे अलावा सुमेरा को ये बात कोई नहीं बता सकता, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुमने उसे ये बात बताई क्यों है। समझी तुम? और तेरा दिमाग तो ठीक है, अपनी इस अकल से सोच, जिस औरत ने मुझे जहर दिया होगा उसके पास जाके ना मैं भला तेरे राज खोलूंगी। वो जहर अब शहद में बदल चुका है। तुम सुमेरा की दीवार के अलावा कहाँ ले जाके लगाओगी सीढ़ी यहाँ से निकलने के लिए? देख बेला, वक्त तो तुझ पे बुरा आ ही गया है, ठीक है? लिहाजा तू मेरी फिक्र छोड़ और अपने बारे में सोच के तूने क्या करना है। और भूल गई है वो वक्त जब तेरे डॉक्टरी टेस्टों के वक्त मैंने अपना नमूना दे दिया था।
मुझ पे इल्जाम लगा रही है। काश उस वक्त मैंने तुझे बचाया ना होता तो तू आज ना जिंदा ना होती मुझ पे ये सारा कुछ इल्जाम लगाने के लिए। परवीन, और ज्यादा रोब शोब झाड़ने की जरूरत नहीं है। मैं किसी के रोबों शोबों में आने वाली नहीं हूँ। जा जाके बाहर किसी से पता करके सुमेरा को किसने बताया है। एक मिनट, जरा मुझे ये तो बताओ, सुमेरा के सामने मेरी मुखबरी करने के कितने पैसे लिए हैं तुमने? अच्छा, तो तू मुझे जरा ये बता कि तूने उबैद को कितने पैसे दिए ये सारा ड्रामा करने के? परवीन, आज के बाद ना ऐसा कभी जिंदगी में सोची भी ना, वरना छोटे छोटे टुकड़े करके ना छत पे डाल दूंगी चील कब्बों के आगे। हाउ डेयर यू ब्लडी चीप। और चुप कर अपनी अंग्रेजियां लेके, वड्डी आई अंग्रेज कहीं की ना हो तो। जा जाके अपने बारे में सोच फिक्र कर, अपने आप को बचाने के तवीज कर खुद पे। तुम्ही ने जाके सुमेरा को बताया, अब जितना मर्जी तुम मुकर जाओ। और ऐसा करके ना तुमने मेरे ख्वाब तोड़े। अब मेरी एक बात कान खोल के याद रखना परवीन, मैं अपने रास्ते में आने वालों को कभी भी माफ नहीं करती, समझी तुम? अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूं। वड्डी अंग्रेज दिमाग दा बुरता बना के चली गई। जान, अगर मेरा कोई कसूर हो तो आप मुझे डांटे। थप्पड़ मुझे पड़ा, इल्जाम मुझ पे लग रहे हैं और अब आप डांट भी मुझे ही रहे हैं। अब बस कर, खत्म कर ये सब। और मुझे इतना बता दे कि तूने रजिया के साथ मिलके कोई तावीज अमल तो नहीं शुरू करा दिया तूने? What? मुझे तो रजिया से मिले हुए पता नहीं कितने दिन हो गए हैं और मैं क्यों करवाऊंगी कोई जादू, जब मैं ये बात अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरा शौहर मुझसे दिलो जान से मोहब्बत करता है। एक बात याद रख मेरी बेला, वजन उठाने के लिए हमारे पास हजारों मजदूर हैं। हम ये बोझे वोझे खुद नहीं उठाते, लेकिन अगर कोई गीली रोटी की तरह हम पे सवार होने की कोशिश करता है ना, तो हम उसका बोझ भी इस जमीन से उतार देते हैं। समझी? ये शोर कैसा है? पता नहीं बीबी जी। कोई जश्न तो नहीं हो रहा? बीबी जी, जश्न होता तो आपको ना पता होता। फिक्र तो नहीं किया नवाब साहब ने? कहीं इकट्ठी 15-20 शादियां तो नहीं कर रहे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बीबी जी। नवाब साहब, जो आपके लिए दुआ की थी वो पूरी तो हो गई। रजिया वाली तो रहती है ना अभी। ऐसी एक बात है, बाबा जी हैं करामती। और हमने तो पहले ही माना हुआ है, लेकिन वही नहीं मानते। देखिए, जो दुआ उन्होंने मुंह से नहीं मांगी, दिल से की है, वो पूरी कैसे हुई? बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं। ऐसी कायम मुकाम खुशियों का क्या करना है गवर्नर? और मानो तो उस वक्त जब हर वक्त यही होता रहे। रजिया, सुमेरा, सारी बेगमात आगे पीछे इधर उधर घूमती रहे। तो आप रजिया से दुआ क्यों नहीं करवाते? जिसने काम खराब किया उसी से दुआ मंगवाऊं। उसके तो उस्ताद तक पहुंच गया था, उसने तो काम ही खराब किया हुआ था सारा मेरा। ऐसे एक बात है नवाब साहब, आप ठीक तो रजिया की दुआ से हुए थे। मामला बड़ा शतरंजी है। बाबे के जिन को काबू करना ही पड़ेगा, अब जरूरी हो गया। जी नवाब साहब। गवर्नर, मेरे अंदर तो जो लहरें दौड़ रही हैं वो तो दौड़ रही हैं, लेकिन इस वजह से हमारी मौजूदा बेगमात में तशवीश की लहर ना दौड़ी तो हम बेगमात कुछ हमला करेंगे। हाय वड्डी बीबी, आपकी ना बड़ी मेहरबानी होगी, वो मेरा गेट लगवा दे। तुझे कह तो दिया है कि फिक्र मत कर, पहले मैं इस बेला का कुंडा निकाल लूं। और बड़ी चालाक लूबड़ी है वो वड्डी बीबी, आपको पता ही नहीं है। पता नहीं कब तक फंसी रहे यहाँ। जितनी मर्जी चालाक हो जाए, शेर का एक पंजा लगेगा तो सारी चालाकी निकल जाएगी। अब देखे ना वड्डी बीबी, आपने तो उसको रंगे हाथों में पकड़ लिया था। हाँ, लेकिन न जाने उसने नवाब साहब को क्या घोल कर पिला दिया है। इस वक्त हवेली में बड़ी और चीजें हो रही हैं, वो चीजें जो पहले कभी नहीं हुई। हाँ, वही तो मैं सोच रही थी वड्डी बीबी। और जो कुड़ियों का इतना बड़ा जुलूस आया था,
वो किस करके आया था हवेली में? कहीं नवाब साहब एक होर ब्याह तो नहीं करने लगे? नवाब साहब का क्या पता कब क्या कर जाए। बस फिर मौका चंगा है बड़ी बीबी। मैं तो कहती हूँ इधर ही आप मेरी बात कर लें। शादी तो वो सबसे पहले रजिया से ही करेंगे, जिद बन गई है उनकी, लेकिन वो है कि मान ही नहीं रहे। और मैं तो कहती हूँ बड़ी बीबी, अल्लाह करे कि मुझे, बेला को, रजिया को, हम तीनों को ही नवाब साहब ना जो फर्क करा दें, और ये जो कुड़ियों का एक जुलूस है ना, इसमें से किसी एक को पसंद कर लें। तुझे वैसे अचानक उठी है तलाक, दर्द की तरह? खैर तो है ना? एक ना एक दिन तो मैंने जाना ही है यहाँ से, तो मैं ये चाह रही थी कि आप मुझे जरा छेती, मतलब टाइम से यहाँ से निकाल दें, तो मैं बाहर जाकर ना पक्का वाला ब्याह कर लूं। आपको तो पता है ना बीबी, वो बच्चे सच्चे भी पैदा करने होते हैं, तो और वो जो बेला चुड़ैल, उससे तो मुझे चां चां करके पड़ जाना है, आके मुझे उससे बचा लें। आपको पता मुझसे लड़ने के लिए आई थी, पूछ रही थी कि मेरे बारे में तूने क्यों खबर पहुंचाई है बड़ी बीबी को। सब पता है मुझे परवीन, सब पता है। तू ठंडी होके बैठ जा, तेरा गेट मेरे जिम्मे है। लेकिन पहले मैं इस बेला की कब्र तो तैयार करवा लूं। जल्दी से करा ले, फिर आप ना उसकी कब्र का कुछ, या अल्लाह मदद कर दे। हुक्का खींचे, अल्लाह ने आपको बड़े भाग लगाने हैं। बरकतों वाली सरकार आ गई भाई। मैं आपसे इजाजत लेने आई थी। तुझे इजाजत की क्या जरूरत? तू तो सर से पांव तक इजाजत ही इजाजत है। मजार पे जाना था बाबा सरकार से मिलने। हमारी शिकायतें लगाने? कौन सी शिकायतें? हमारी शिकायतें नहीं तो अमेरिका की शिकायत लगानी थी क्या? मैंने बाबा सरकार से ऐसी कोई बात नहीं की। एक तो तू प्यारी बात है, तुझ पर तो झूठ भी बहुत सचता है। मैं जरूरतन भी झूठ नहीं बोलती। अच्छा, तो फिर वो 30 फरवरी वाली तारीख जो दी थी वो जरूरतन नहीं थी? रजिया, हम लोगों से खेलते हैं और किसी को खुद से खेलने नहीं देते। तू गई होगी बाबा सरकार के पास, गड़गड़ाई होगी, और ये बाबे सूफियों के दिल तो बड़े नरम होते हैं, ये हमारे खिलाफ अमल में मसरूफ हो गया। वो मैं तो आपकी बीमारी के लिए गई थी, आप ही ने भिजवाया था ना मुझे। तो फिर हमारी बात ठीक हो गई ना। तूने बाबे सरकार से कहा होगा कि नवाब साहब ने बड़े जुल्म किए हैं, बड़े सितम किए हैं, और फिर बकौल बाबा सरकार के हम पे तो उसी की दुआ असर करेगी ना जिसका हमने दिल दुखाया। मैं आपसे एक बार फिर कह रही हूँ, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की उनसे, लेकिन अगर आप इजाजत दें तो मैं बाबा सरकार से इस सिलसिले में बात कर सकती हूँ। बहुत रहम दिल है, मान जाइए। देख रजिया, ये तेरा जो सिलसिला है ये कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया है, और ज्यादा लंबे मामलात हमें अच्छे नहीं लगते। आखिरी मोहलत दे रहा हूँ तुझे, जा। जी बेहतर। एक और बात, के बार शादी की जो तारीख है वो हम देंगे, जो आखिरी तारीख होगी। बाबा सरकार से कहना कि वही हमारा निकाह पढ़ाएंगे। अकेले जाना। जा। जी ना सर। अभी रजिया मजार पे जाएगी, उसके साथ रहना साई की तरह। अपनी आंखें और कान भी खुले रखना। आपका नाम सादिक है ना? जिस्म का पोर पोर झूठ है मेरा, नाम क्या होता है? पर आप तो अपने ही हैं। बाबा सरकार तो मिले ही नहीं। क्या मिले ही नहीं? जी, पर एक बंदा जो बाहर बैठा हुआ था वो अपने गवर्नर साहब के बेटे सादिक से बिल्कुल मिलता था।
फिलहाल मैं तुझे ये कहने आया हूँ कि आज से तू वहीं में बैठ जा। चमो जी नवाब साहब। अभी रजिया मजार पे जाएगी, उसके साथ रहना साई की तरह, अपनी आंखें और कान भी खुले रखना। जी। वापस आके मुझे एक एक लफ्ज पक्का पक्का बताना, समझ गई? जी नवाब साहब, फिक्र ना करें। जा। यहीं पे ठहरो, मैं वापस सरकार से इजाजत लेकर आती हूँ। पर बीबी जी मैं भी चलती हूँ ना आपके साथ, अगर उन्होंने मुझे रोका तो मैं वापस आ जाऊंगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन बाबा सरकार की इजाजत के बगैर कोई अंदर जा नहीं सकता, वो कहीं नाराज ना हो जाए। नहीं नहीं, वो नाराज नहीं होंगे। मैं बाबा सरकार की मुरीद हूँ और मेरे घर वाले बैत हुए हैं उनसे। बाबा सरकार से मिलना। क्या काम है आपको? दुआ करवानी। ऐसा क्या कर दिया आपने जो दुआ की जरूरत पड़ गई? बस उनसे दुआ करवानी है, कुछ घरेलू परेशानी। जाइए खुद कर लीजिए, पूरी हो जाएगी। देखिए आप उनसे मिलवा दीजिए, मुझे बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। उन्हें कहिए नवाब साहब ने भेजा है। कौन नवाब? यहाँ कोई नवाब नहीं आता, सब फकीर आते हैं, आजिज आते हैं, मंगते आते हैं, कोई नवाब नहीं आता। आपका नाम सादिक है ना? जिस्म का पोर पोर झूठ है मेरा, नाम क्या होता है? पर आप तो अपने ही हैं। देखिए आप बाबा सरकार से कह दीजिए हमें मिलने, वो मना नहीं करेंगे। आप उनसे कहिएगा कि हवेली से रजिया मिलने आई है। इस वक्त नहीं मिलवा सकता। हम बड़ी आस लेकर आए हैं। आस के पौधे को इंसान सारी जिंदगी पानी देता रहता है। बीबी खुदा को आस बनाओ, खुदा से आस लगाओ, बाकी सब झूठ है। हम इंतजार कर लेंगे। इंतजार भी तो ख्वाहिश की दूसरी शक्ल है। जाओ जाओ, आजाद हो जाओ इंतजार से, जाओ। अगर बाबा सरकार
पर एक बंदा जो बाहर बैठा हुआ था वो अपने गवर्नर साहब के बेटे सादिक से बिल्कुल मिलता था। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मुझे मजार जाना था। अगर आप कहें तो मैं दुआ भी करवा दूंगी और चादर भी चढ़ा दूंगी, लेकिन कभी कभी वो वजीफा कर रहे होते हैं तो वक्त लग जाता है। क्या वाकई वो सादिक से बात मिल रहा था? जी हूँ बहू वही शक्ल। उन दोनों ने कोई बातें तो नहीं की? नहीं नवाब साहब, बस बीबी यही बोल रही थी कि बड़े सरकार से मिलने दें, और वो बोल रहा था कि नहीं, बड़े सरकार नहीं मिल सकते। तूने किसी को ये नहीं बताना कि तूने वहां पे किसको देखा? जी क्या हुकुम। अच्छा, तो दोनों बाबा सरकार की निगरानी में ये खेल खेल रहे। दम दुरूद करती है क्या? तेरी सारी टीम अमल करने बैठी है मजार पे। जी? अरे जी को छोड़, जी तो तुझसे लगा लिया है। फिलहाल मैं तुझे ये कहने आया हूँ कि आज से तू माइयों बैठ जा। क्या मतलब? मतलब नहीं समझती? शादी से पहले लड़कियां माइयों नहीं बैठती क्या? और ये भी सुना है कि माइयों में लड़कियां कमरे से बाहर नहीं जाती। नवाब साहब, बस बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त नहीं होता। खत्म हो गया ये सब तमाशा। एक हफ्ते बाद निकाह है हमारा, और आज से माइयों शुरू है तेरा। और हाँ, हमारा निकाह वही पड़ाएगा जिसने तुझे बाबा सरकार से मिलने नहीं। सुना बड़ा करामती है, हमारे निकाह में बरकत पड़ जाएगी। अच्छा हुआ पड़ गई भाई, वरना राज कैसे खुलता कि आखिर वहाँ है क्या? क्योंकि हमें पता है कि उस खान का में एक आशिक भी छुपा बैठा। आशिक? कब्र? कब्र तो अपने कंधे पे उठा के फिरता हूँ मैं। आप क्यों लोगों की जिंदगियां बर्बाद करते फिर रहे हैं? आपके इर्द गिर्द लोगों का हुजूम भी इकट्ठा हो जाएगा ना, आप तभी अकेले रहेंगे, हमेशा अकेले रहेंगे। वैसे जगह बड़ी जालिम चुनी तुम लोगों ने, किसी को शक भी नहीं हो सकता। सवाब का सवाब, मुलाकात की मुलाकात। चलो मान तो गई कि ये काम उसने किया है। मानती कैसे ना, भला पेट छुपता है। नवाब साहब, आपका अगर मूड हो तो मैं जरा आपको नाच नूच के दिखाऊं। गवर्नर, अगर आज तुझे मौका मिल जाए ना, तो तू हमसे गिन गिन के वो बदले लेगा जिसका कोई हिसाब ही नहीं है।